उसमें आनाकानी करता है तो उसका जो है सीट घटाना चाहिए उस कॉलेज का, उस पर जो है सो उसका मान्यता रद्द करना चाहिए। जब एक बार सरकार का डिसीजन हो गया और ये गवर्नमेंट देख रहा है कि जनहित का डिसीजन है, जो मिडिल क्लास के हैं हम लोग जैसे परिवार जो हैं यहाँ आए हैं, तो कि जब दवाइयाँ वही हैं, रेट वही है, बाज़ार में उसका रेट कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो मेडिकल कॉलेज के साथ भी वही चीज़ है। जितने जो यूक्रेन की बात कर रहे हैं आप, अल्मा-अटा में, रशिया में, जो कम फीस में बच्चे वहाँ पढ़ के आए हैं, इंडिया में कई सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं कुछ ऐसे अभिभावकों से जो अपने बच्चों को नीट की परीक्षा दिलाने आए हैं। मैं भी केंद्र पे मौजूद हूं। ये सेंटर है मॉडर्न स्कूल का और उसके बगल के हिस्से में मैं बैठा हूं ये तमाम अभिभावकों के साथ, जो कि और कई अभिभावक हैं जो अलग अलग जगहों पे आराम कर रहे हैं। कोई पेड़ के नीचे हैं, कोई दुकानों में हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात होती है भी है और होनी भी चाहिए। आज का जो मुद्दा है, हम इनसे जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके आधी सीट पर वो गवर्नमेंट की फ़ी पर उनके एडमिशन लिए जाएंगे। जो बच्चे प्रतिभावान हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो इस तरह से जो सीटें हैं देश की वो बहुत सारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे थे वो प्राइवेट कॉलेज तक भी पहुंच जाते अपने प्रतिभा के बल पे, अपने मार्क्स के बल पे, तो ये काम होता। लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा हुई, साल 2 साल जब काउंसलिंग का समय आया, तो प्राइवेट कॉलेज ने हाथ खड़े कर दिए, उसने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया और एक तरह से कहें तो सरकार की घोषणा भी नहीं मानी। इन्हीं मुद्दों पर हम कुछ सवाल ज़रूर इनसे करेंगे कि आप भी शायद जानते होंगे कि सरकार ने घोषणा की थी, ये मीडिया में बातें आई थी कि जो वैसे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट की आधी फ़ी पर आधी सीटों को भरी जाएगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज ने इनकार कर दिया। क्या कारण, आप क्या मानते हैं? ये तो उनका अपना डिसीज़न रहा है, बिज़नेस है। उनको लगता होगा कि गवर्नमेंट अगर आधी सीट ले लेगी तो शायद जितना उनका कॉस्टिंग है, जितना उनका खर्च गिरता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पढ़ाई है तो आप भी जानते हैं, शायद वो वहन ना कर पाएंगे, तो उनका डिसीज़न हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि सरकार के तरफ से नई कॉलेजेस नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे पेपर में कि कॉलेजेस खुल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं। तो मेरी समझ से ये जो समस्या है वो आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास इतना संसाधन हो जाएगा, इतना कॉलेज हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप तो सरकार के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं ये बात। नहीं, प्रवक्ता जनता के हित में, तो फिर उन्होंने घोषणा क्यों किया था? घोषणा किया था और प्राइवेट कॉलेजेस इसकी बात उन लोगों ने नहीं मानी, तो वो उनका डिसीज़न हो सकता है। इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे कि वो क्यों नहीं माने और उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा आज भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, आज भी हम लोग ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ता है तो इकोनॉमिकली हम अपने बच्चे को पढ़ा भी पाएंगे और जो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी है जितना उससे कई गुना कम, मतलब उससे कितना भी बहुत कम में हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे। तो कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी और कहाँ प्राइवेट, मतलब 1 लाख और 1 करोड़ का फ़र्क हो जाता है। और शायद हमारे जैसे अभिभावक उतनी राशि को दे भी नहीं पाएंगे। 90% अभिभावक मैं मानता हूँ, उससे भी ज़्यादा। तो हम तो ये सोच भी नहीं रहे कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज की तरफ लेके। सर, आपको मालूम था क्या, ये बात मालूम है पहले से कि सरकार ने घोषणा की थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर? घोषणा तो की थी, वही है, कहाँ है घोषणा अभी कंफर्म नहीं है कहाँ पे है, लेकिन प्राइवेट में जो है कि वही है कि लेना नहीं चाह रहा है। अच्छा, खर्च ज़्यादा होने की वजह से, और सरकारी में जो है कम लगता है। फिर ये घोषणा की क्यों गई? क्यों दिल को तसल्ली दिया गया गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को? ये क्या कहते हैं, ये आईना क्यों दिखाया गया? बोला ही नहीं जाता, उनको उम्मीद नहीं दी। सर, उनको ये उम्मीद भरे सपने क्यों दिखाए गए? ये तो सरासर ही लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज का जो विंग है, सभी का एसोसिएशन है, वो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। सरकार को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। जब एक बार निर्णय हो गया तो सरकार से बड़ा तो कोई नहीं है। सरकार किसी की भी हो, वो सरकार है, और सरकार का जब डिसीजन हो गया
उसमें से 50% बच्चा जो गरीब परिवार से है, जो मिडिल क्लास से है, उस परिवार का बच्चा उसको पढ़ाना है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। सरकार, हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से जी। कि सरकार को इस पे फिर से विचार करना चाहिए और कड़े तरीके से इस पे निर्णय लेना चाहिए। अगर उसमें आनाकानी करता है तो उसका जो है सीट घटाना चाहिए उस कॉलेज का, उस पे जो है सो उसका मान्यता रद्द करना चाहिए। जब एक बार सरकार का डिसीजन हो गया और ये गवर्नमेंट देख रहा है कि जनहित का डिसीजन है, जो मिडिल क्लास के हैं, हम लोग जैसे परिवार जो हैं यहाँ आए हैं, तो हम लोग के बच्चा अगर वहाँ एडमिशन होगा, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था, सब लोग इसका खुले दिल से स्वागत किया। लेकिन कॉलेज का मनमानी है, कॉलेज अपने रवैया पड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। वो कॉलेज को जो है सो एक बिज़नेस बना के रख दिया है, करोड़ों करोड़ का कारोबार वहाँ हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर अंकुश लगाए और अंकुश लगा के जो सरकार का निर्णय है उसको कड़े तरीके से उसको मनवाए। नहीं अगर मानता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे, उसका मान्यता रद्द करे, सीट को कम करे, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पर कड़े स्तर से पालन करे अपने निर्णय का। चलिए सर, अब इनकी कुछ अलग राय थी, आपकी अलग राय है। इसमें एक मुद्दा और जोड़ते हैं, और मेडिकल कॉलेज में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इंडिया में, आप इसके खर्चे सब लोग जानते हैं कि वो 90 लाख 80 लाख से 1 करोड़ तक के खर्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। यही चीज़ें दूसरे देशों में, रसिया के जो रूस का कुछ इलाका है, या फिर यूक्रेन जहां अभी युद्ध चल रहा है, वहां बहुत सारे मेडिकल के छात्र इंडिया से गए थे, चाइना में पढ़ते हैं, बांग्लादेश में पढ़ते हैं, नेपाल में पढ़ते हैं, कई अलग अलग। वहाँ की फ़ी 20 से 25 लाख आती है, 30 लाख आती है। हमारे यहाँ की फ़ी 1 करोड़ आती है। आप क्या मानते, क्यों हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा, हमारे यहाँ फैकल्टीज़ इतने अच्छे, हमारे यहाँ किसी चीज़ की देश में कमी नहीं है, फिर हमारे यहाँ का पैसा विदेशों में क्यों जाता है मेडिकल की शिक्षा के लिए? क्या लगता है सर, आपके मन में जो आता है बोलिए, आपको क्या लगता है इसमें, क्या कारण है, कहाँ दिक्कत है, आपको क्या लगता है? ये तो व्यवसाय है। आप जो बात बोल रहे हैं, अगर इंडिया में देखा जाए तो इतने कम खर्च में भी मेडिकल कॉलेजेस चल सकते हैं। अभी आप बात करेंगे मेडिसिन की, तो सरकार का जो जन औषधि केंद्र है, आप वहाँ जाएंगे तो जो दवाई वहाँ आपको 1 रुपये में मिलती है, बाहर में वो दवाई आपको 100 रुपये में मिलती है। दवाई तो वही है, सरकार कहती है कि वही है। जेनरिक दवा जहाँ जन औषधि केंद्र में लीजिए या फिर बाज़ार में लीजिए। मेरे सीधे सवाल का आंसर तब हम वही बताना चाह रहे हैं कि जब दवाइयाँ वही हैं, रेट वही है, बाज़ार में उसका रेट कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो मेडिकल कॉलेज के साथ भी वही चीज़ है। जितने जो यूक्रेन की बात कर रहे हैं आप, अल्मा-अटा में, रशिया में, जो कम फीस में बच्चे वहाँ पढ़ के आए हैं, इंडिया में कई सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो पब्लिक को क्या पता कि वो कहाँ से पढ़ के आए, वो MBBS लिख रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स में भी गिनती होती है, कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं। तो मेरी समझ से इंडिया में भी उतने कम रेट पे प्राइवेट कॉलेजेस चल सकते हैं। ये जो मनमाना है प्राइवेट कॉलेजेस वालों का कि इतना पैसा लगेगा, 1 करोड़ लगेगा, ये सीधा मनमाना है और एक बिज़नेस है मेरी समझ से, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो इसको सरकार इसकी कॉस्टिंग, हाँ, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक रेट का निर्धारण, एक दर का निर्धारण किया जाना चाहिए। उनका जो खर्च है उसको देखते हुए, क्या इतना रुपया जो जेन्युइन अमाउंट है वो प्राइवेट कॉलेज वाले ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। निर्धारण पर तो कई बार अल्टीमेटम भी दिया गया प्राइवेट कॉलेज को, तो लेकिन वो तो बिल्कुल लीडर तो आखिर क्या वजह है कि सरकार इनके सामने झुक जाती है? अभी जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट है, दिया गया, सरकार ने कहा कि हाँ सीट मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने, कॉलेजेस वालों ने नहीं माना, तो सरकार इसके लिए क्या की? जैसे अभय भैया ने अभी कहा कि उस पर कड़ी चेतावनी मिलनी चाहिए या उस पर एक्शन होना चाहिए, होता नहीं है। पता नहीं क्या वजह है कि डॉक्टर या उनके विंग के साथ, चिकित्सक विंग के साथ सरकार कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम नहीं बता पाएंगे इस मामले में। इनका कहना है, जो सवाल अभी चल रहा है, दूसरा जो हमारा दूसरा मुद्दा है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कॉस्ट इंडिया में 1 करोड़ तक पहुंचते हैं, विदेशों के जो गरीब देश है, इंडिया से भी छोटा देश है, गरीब देश है, वहाँ उसके कॉस्ट आते हैं 25 लाख और 30 लाख। ये अंतर है, और देश का पैसा भी विदेश में जा रहा है।
और बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेशों में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? सर, एक चीज़ तो स्पष्ट है जी। कि इंडिया में पैसा लग रहा है, लेकिन पूरे दुनिया का नज़र अभी हिंदुस्तान पे है। जी। और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदुस्तान के चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, उसका क्वालिटी जो है, उसके पढ़ाने का तरीका, यहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं उनका गुणवत्ता, विदेश से जो यूक्रेन से पढ़ के आए हैं उनके गुणवत्ता और चाइना से उनमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपको शायद मालूम होगा कि जो बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं उनका भारत सरकार एक टेस्ट लेता है, DNB का, दिल्ली में एक टेस्ट होता है, और उसको क्वालिफाई करते हैं तभी यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इंडियन काउंसिल, मेडिकल काउंसिल में होगा। तो बहुत से बच्चे तो सर वो टेस्ट सबका होगा, जो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी उस टेस्ट से गुजरना। हाँ, तो हमको जो जानकारी है, जो पता चला है कि बहुत से यूक्रेन और रसिया और जो है सो चाइना वगैरह के जो पढ़ के आते हैं, बहुत से बच्चे उसमें पास ही नहीं कर पाते हैं, और वो भी उनका 25 लाख 30 लाख रुपया जो जाता है, बस एक वहाँ का डिग्री रहता है। भारत में वो मतलब किसी तरीके से प्रैक्टिस कर ले, लेकिन ऑथराइज रूप से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो पढ़ाई का क्वालिटी है, जो ट्रीटमेंट का क्वालिटी है, अभी आप देखते हैं कि अगल बगल के देश के लोग जो है सो यहाँ इलाज करवाने आते हैं, पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं। अभी क्रिकेटर वसीम अकरम थे, वो भी दिल्ली में इलाज कराने आए थे। तो क्वालिटी तो इंडिया का है, पूरे दुनिया के मानस पटल पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है, सभी क्षेत्र में हो रहा है, चिकित्सक क्षेत्र में भी हो रहा है। तो पैसा तो यहाँ का बाहर जा रहा है, वही सरकार को निर्णय अभी लेना चाहिए कि कड़े तरीके से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उस पर अंकुश लगाए और निर्धारण करे कि उसको कितना पैसा लेना है। वो मनमाने तरीके से एक एक स्टूडेंट से 1-1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया ले रहा है। तो गवर्नमेंट को उस पर अंकुश लगाना चाहिए, इसलिए कि हम समझते हैं सरकार से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सरकार के अंदर में ही उसको रहना है, उसका एफिलिएशन का मामला है, उसका ज़मीन का मामला है, उसके टीचर का मामला है, और सरकार को चाहिए कि समय समय पर उसको अच्छे से क्वालिटी उसका हो और उसको चेकअप करे, देखते रहे कि उसका मतलब क्वालिटी ख़राब तो नहीं हुआ है, हमेशा देखना चाहिए। और बच्चे के भविष्य के साथ वो कॉलेज खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, यही सब हम कहना चाहेंगे। ठीक है सर, तो व्यूअर्स से आपने, हमारे जो पैनल में तमाम लोग थे, इन तमाम लोगों से हमने बातें की इन मुद्दों पर। जो एक मुद्दा है कि हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उसमें आधी सीट को लेकर सरकार के निर्णय को वो कॉलेजेस नहीं मान रहे हैं, या दूसरा मुद्दा था हमारा कि विदेशों के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके फ़ी कम है, इंडिया में ज़्यादा क्यों है। इन तमाम मुद्दों पर जो बातें आई, वो एक बात तो ज़रूर उभर कर आई कि हमारे देश की जो शिक्षा है और उसकी गुणवत्ता है वो दुनिया में एक उसकी पहचान है और अहमियत है और क्वालिटी है उसकी, इसको लेकर एक बातें आई। और एक बात ये भी उभर कर आई कि सरकार को मेडिकल कॉलेजेस पर सख्ती से पेश आना चाहिए कि जो सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उस पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अमल करना चाहिए। हम एक बार अपने साथ बातचीत करने वालों से आपका परिचय करा देते हैं। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम हुआ, गया से हैं जी। आप कहाँ से आए सर? मैं शेरघाटी से। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं सर? हम सर गया से ही हैं, अभय मेरा नाम है। तो व्यूअर से हमारे साथ ये तमाम लोग बात कर रहे थे इन मुद्दों पर। इतनी बात ज़रूर है कि ज़्यादातर मैं समझ पाता हूँ कि ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके जो ऑनर हैं, जो उनके मालिक हैं, जो चलाने वाले हैं, वो ज़्यादातर वो राजनीति में अपनी पहुंच रखते हैं। बड़े रसूख वाले लोग हैं, राज्यसभा सदस्य या कई लोग सांसद हैं, ऐसे लोगों के ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यही कारण है कि सरकार का ज़्यादा दबाव उन पर नहीं बनता है। बाकी चीज़ें तो सरकार को समझनी होगी कि आगे बेहतर दिशा में देश को ले जाने के लिए या अपने यहाँ से ज़्यादा डॉक्टर बनाने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।